महारानी वसुंधरा का बन गया मजाक। किसने राजस्थान की महारानी को किया ट्रोल? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे इन दिनों खूब चर्चा में है, खास करके जब से उन्होंने आलाकमान तक ये संदेश दे दिया है कि भैया अब वो चुप नहीं बैठने वाली है। उसके बाद से हर तरफ बस यही चर्चा है कि राजस्थान में कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। इसी बीच अब राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे का मजाक बनाया गया है। किसकी इतनी जुर्रत हो गई, चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल देखिए, राजस्थान में इस वक्त सीएम बदलने की मांग जोरों शोरों से उठ रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से लगातार 10 सीटें चली गई, उसके बाद से कहा जाने लगा कि सीएम भजनलाल शर्मा की वजह से ऐसा हुआ है और सीएम बदल देना चाहिए। इस तरह की मांग उठने लगी। अब इसी बीच सोशल मीडिया पर लोगों को वो वक्त याद आया जब वसुंधरा राजे के हाथ में राजस्थान की सीएम की पर्ची थी 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद, और उन्होंने पर्ची खोलकर भजनलाल शर्मा का नाम लिया था। वो सबको याद आया और उसी को लेकर अब वसुंधरा राजे का मजाक बनाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो के सहारे लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं। मनीष मिर्धा नाम के यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए, जिसमें वसुंधरा पर्ची खोलती है, उसको लेकर वसुंधरा को ट्रोल कर दिया है, उनका मजाक बना दिया है। मनीष मिर्धा ने लिखा, मैडम की आज की कुंठा देखते हुए अचानक अभी एक विचार आया कि यहाँ मैडम वसुंधरा अगर पर्ची देखकर खड़ी हो जाती और मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ जी का आभार जता देती कि आप सभी का तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए हृदय की गहराइयों से आभार, तब क्या होता। तो यहाँ जिस तरह से वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, उसको लेकर यहाँ मजाक बनाया गया है वसुंधरा का। काश उस वक्त वसुंधरा खुद ही बोल देती कि वो मुख्यमंत्री बनने वाली है। अब इस ट्वीट पर, इस वीडियो पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। आर्य चौहान नाम के यूजर ने लिखा है, विधायक कहां से लाती, सत्ता में रहने के लिए 100 चाहिए, इनके पास 40 ही थे, वो भी पार्टी को छोड़ने को एक भी राजी नहीं था। बीजेपी हटा देती और पार्टी से भी निष्कासित कर देती। अरुण राठी नाम के यूजर ने लिखा, काश ये विचार उस दिन वसुंधरा राजे के दिमाग में आया होता। एक और यूजर ने लिखा, कुछ भी कहो, महारानी भोली है, दो सहज ही विश्वास कर लेती है, उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। एक और यूजर ने लिखा, इसलिए तो मैडम को पर्ची दी थी, आरएसएस के लोगों को बनाया, शर्म की बात है। पता नहीं अब क्या होगा, 5 साल पीछे गए, इनको बस मंदिर और हिंदू मुस्लिम करना है। एक और यूजर ने लिखा, मैडम जी ने फिर भी संगठन की बात को सर्वोपरि रखा। एक और यूजर ने लिखा, कभी भी पलटी मार सकती है ये। तो कुछ इस तरह से वसुंधरा राजे का लोगों के द्वारा मजाक बनाया गया है कि अब भी वसुंधरा राजे राजस्थान की महारानी चुप क्यों है। इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ अन्याय सहने के बाद लोग इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और अब कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी गई, इसके बावजूद वो चुप है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ समय पहले वसुंधरा का एक बयान भी वायरल हो रहा है। दरअसल उदयपुर के विशिष्ट जन समारोह में वसुंधरा राजे पहुंची थी। इसी कार्यक्रम में वसुंधरा ने एक चौंकाने वाला बयान दिया था। वसुंधरा ने कहा था, वफा का वो दौर अलग था, तब लोग किसी के किए हुए को मानते थे, लेकिन आज तो लोग उसी उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखते हैं। इसको लेकर कहा गया था कि वसुंधरा ने आलाकमान तक संदेश दिया था कि भाई अब मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। अंत में आपको वसुंधरा का वो बयान सुनाए जाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। भंडारी जी ने कितने कार्यकर्ताओं को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया कि आप लोग सब बैठे हो, आज इतने सब आए हुए हैं, वो सबको मालूम है कि उन्होंने हम सब के जीवन के अंदर एक छोटा छोटा सा बहुत बड़ा करके हम लोगों को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से किया। उन्होंने कितने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी और इस राजनीतिक पनडुब्बी के ऊपर चलाने का, उनको कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के, उंगली पकड़कर उनको ले जाने का काम किया। पर वफा का वो दौर अलग ही था। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे, और कोई उपकार होता था तो उस उपकार को भी अच्छी तरह से समझते थे और उसको भी माना करते थे। लेकिन आज आप
देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखे थे। 1966 में